धुरंधर का ये जो तूफान है ना, ये थमने का नाम नहीं ले रहा है। रुकना भी नहीं दानिश, चाहिए। अक्षय खन्ना इज ट्रेंडिंग ऑल ओवर। वो मतलब वो जो ट्रेंडिंग नहीं, move वो है, ट्रेंडिंग के ऊपर भी कोई वर्ड होगा ना, वो या इस्तेमाल कर लेना चाहिए क्योंकि जब इंस्टाग्राम खोलते हैं तो हर जगह पे अक्षय सर और फ्लिपराची चल रहा है। मैंने वो रील्स सर्कुलेट हो रही है सब जगह पे, तो मैंने भी देखी थी जहाँ पर विनोद सर भी उसी तरह से स्टेप ले रहे थे। सो यू लर्न लॉट ऑफ थिंग्स फ्रॉम योर पेरेंट्स ना। रील्स भी बहुत बन रही है कि 11 बजे घुसे थे थिएटर में और अभी हम ही धुरंधर बन गए। हम धुरंधर क्योंकि अब हम रात को ढूंढ रहे हैं कि कैब मिले, ऑटो मिले, लेकिन मूवी जरूर देखेंगे। सुनने में कितना अच्छा लगता है ना, और देखते हैं ना लोग कि इतना प्यार बरसा रहा है, वो और खुशी होती है। इट्स लाइक फ्रूट्स ऑफ हार्ड वर्क। एज एन एक्टर आप वो सारी चीज़ें उम्मीद नहीं कर सकते हैं कि लोग किस तरह से परसीव करेंगे मूवी को। जब आप काम करते हो तो आपका ऐसा होता है कि आपको काम पूरी शिद्दत के साथ करना है। मुझे पहली बार स्क्रिप्ट थमाई थी आदित्य सर ने, और उस वक्त उन्होंने मुझसे कहा था कि ये स्क्रिप्ट आप घर नहीं ले जा सकते हैं, आपको ऑफिस में बैठ के पढ़नी है। श्रेय पूरी तरह से जाता है आदित्य सर को। उन्होंने 5 साल बिताए स्क्रिप्ट को पूरी तरह से रिसर्च करने में। मैंने छावा किया था, मेरा वेट बहुत ज़्यादा था वो कैरेक्टर के लिए, और फिर मैंने 14-15 किलो रिड्यूस कर लिया था इस चीज़ के लिए, तो उसमें बहुत डिफरेंस हो जाता है। रणवीर सिंह को हम जानते हैं दैट ही इज फुल ऑफ लाइफ। या ही इज। हाउ वाज इट वर्किंग विद हिम? ही इज अ मेथड एक्टर। वो अपने जोन में जाते हैं पूरी तरह से परफॉर्म करने के लिए। मुझे ये चीज बताइए, अभी कितनी मूवी साइन हो चुकी है आगे की? 100 मूवी का साइन कर लिया मैंने। मेरे दोस्तों का यही सवाल होता है कि तुम सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट पे बैठे नहीं रहते हो, लेकिन अब तो तुम इंस्टाग्राम पे पड़े हो, देख रहे हो। मैंने बोला ज़रूरी है, क्योंकि लोग मुझे प्यार दे रहे हैं, मुझे उनको रिप्लाई देना है, मुझे अपना प्यार उनको देना है। अच्छा, ट्रेलर में या फिर टीजर में पार्ट 2 के हमें दिखेंगे बड़े साहब कौन है, या फिर हमें फिल्म का इंतजार करना पड़ेगा? मार्च 19 बहुत सारी चीज़ों के बारे में पता चलेगा। तो कह रहे पाकिस्तान जाके शूटिंग कर लिया भाई धुरंधर की। मुझे बता दो उन लोगों को कहाँ कहाँ शूटिंग हुई है। धुरंधर फीवर ना किसी के भी दिमाग से उतर नहीं रहा है, एंड आई गेस नॉट जस्ट अस, लाइक एंटरटेनमेंट पीपल तो आर ऑलरेडी हेड्स ओवर हील्स। मैं ये वर्ड इतनी बार यूज कर रही हूँ, मैंने लिफ्ट में भी यूज किया, अभी यहाँ बैठे बैठे भी किया, बिकॉज धुरंधर का ये जो तूफान है ना, ये थमने का नाम नहीं ले रहा है। रुकना भी नहीं चाहिए दानिश, मतलब बॉक्स ऑफिस कलेक्शन तो तोड़ ही दिया है पूरी तरह ठीक से। है। पुष्पा 2 का बस रिकॉर्ड है, एंड आई थिंक वो 1-2 दिन में टूट जाएगा। बट आपसे मैं इंटरव्यू स्टार्टिंग में ही ये पूछूंगी कि आपने अपनी रील्स देखी है जो वायरल हो रही है, जो लड़कियां पागल हो जा रही है आपके पीछे, लाइक दे आर कॉलिंग यू क्यूटी। मतलब सोचो कि एक बंदा जो कि इन द फिल्म वो एक टेरर वाले प्लान में टिपिकल इन्वॉल्व है, बैडी कैरेक्टर प्ले या कर रहा है, जैसे कि आपने कहा कि टेरर वाले काम में इन्वॉल्व है, लेकिन फिर भी लोग बहुत लड़कियों को प्यार मेरा कर रहे सॉफ्टर साइड लग रहा है, दिख रहा है। वो बहुत बड़ी बात होती है। हैं। अरे लड़कियों को आजकल वैसे भी रेड फ्लैग ज्यादा पसंद है। ठीक है, वेल कमिंग ऑन टू द फिल्म, अभी यू शेयर्ड स्क्रीन विद अक्षय खन्ना ट्वाइस। आपने छावा में भी उनके साथ काम किया, धुरंधर में भी काम किया, एंड आई थिंक धुरंधर में और क्लोजली काम किया। बिल्कुल। सबसे पहले तो इतना ह्यूज सक्सेस, इतनी हिट फिल्म, पहले उम्मीद थी? जब काम कर रहे थे तो बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी। एज एन एक्टर आप वो सारी चीज़ें उम्मीद नहीं कर सकते हैं कि लोग किस तरह से परसीव करेंगे मूवी को। जब आप काम करते हो तो आपका ऐसा होता है कि आपको काम पूरी शिद्दत के साथ करना है और अपना 100% देना है। बाकी जो होगा वो तो ऊपर वाले के हाथ में है, एंड देन इट इज़ कम्प्लीटली फॉर पीपल टू डिसाइड वेदर इज़ गोना वर्क और नॉट। पहले से अगर एंटिसिपेट करके चलेंगे तो उसमें वो एंटिसिपेशन में आपकी परफॉर्मेंस में प्रॉब्लम हो जाती है। तो हमारे हाथ में जो है वो है मेहनत करना, बाकी सब लोगों के हाथ में है और ऊपर वाले के हाथ में। ठीक है। सो जिस टाइम पर ऑफर आया या फिर यू वर इन द टॉक्स फॉर दिस कैरेक्टर, उस टाइम पे सबसे पहला इंस्टिंक्ट क्या था, मतलब दिमाग में क्या आया? मे बी कि इतने बड़े बड़े एक्टर्स हैं, या फिर यार स्टोरी ऐसी है कि जो लोगों को ना अट्रैक्ट करेगी, बिकॉज नहीं वो स्टोरी तो स्पाई थ्रिलर इज समथिंग एब्सोल्युटली। नेक्स्ट। जब मुझे पहली बार स्क्रिप्ट थमाई थी आदित्य सर ने, और उस वक्त उन्होंने मुझसे कहा था कि ये स्क्रिप्ट आप घर नहीं ले जा सकते हैं, आपको ऑफिस में बैठ के पढ़नी है, एंड बोले कि आप जितना भी टाइम ले वो आपकी मर्जी है, लेकिन स्क्रिप्ट ख़त्म करो। और जब मैंने स्क्रिप्ट पढ़ना शुरू किया तो उस वक्त ऐसे था कि आई फिनिश्ड स्क्रिप्ट इन वन गो, एंड उन्होंने मुझे कॉल किया, उन्होंने मुझे पूछा कि आज कितने पेजेस खत्म किए। मैंने बोला सारी स्क्रिप्ट ख़त्म कर दी सर, क्योंकि स्क्रीन प्ले इतना बेहतरीन है और
यू नो जब आप एक एक पन्ने फेरते रहते हैं पढ़ने के लिए, आप कॉन्स्टेंटली इमेजिन कर रहे हो बहुत सारी चीज़ें उसमें, क्योंकि एक के बाद एक के बाद एक चीज़ें निकल रही है, खुलासा हो रहा है, और you know after a long time you actually reach something which is like so phenomenal, और उसका श्रेय पूरी तरह से जाता है आदित्य सर को। Definitely. उन्होंने 5 साल बिताए स्क्रिप्ट को पूरी तरह से रिसर्च करने में। Yes, dive down deep inside and research everything whatever was needed, and और पूरी तरह से नज़र आता है स्क्रीन पे। ठीक है। अच्छा, दूसरी जो चीज़ जो बहुत ज़्यादा वायरल हो रही है, एक तो वी ऑल नो कि अक्षय खन्ना इज़ ट्रेंडिंग ऑल ओवर। मतलब वो जो ट्रेंडिंग नहीं, मूव वो है, ट्रेंडिंग के ऊपर भी कोई वर्ड होगा ना, वो या इस्तेमाल कर लेना चाहिए क्योंकि जब इंस्टाग्राम खोलते हैं तो हर जगह पे अक्षय सर और फ्लिपराची चल रहा है। डेफिनेटली, मतलब हर कोई अगर अपनी स्टोरी डाल रहा है, इवन मैं अपनी ही बात करूं, मैं क्यों पीछे रहूं, मैं आप भी अपनी स्टोरी, फ्लिपराची डाल रहे हो? यस डेफिनेटली। और मैं अगर जा रही हूँ, सो आई नो कि अब ये वाला सीन आने वाला है, सो आई हैव माय फोन ऑन कि नहीं यार ये वाला सीन तो है जो कि हिट है। एंड लेजेंड इट वाज लाइक, बट आपने ये चीज ऑलरेडी हमें बताई है दैट इट वाज नॉट प्लान्ड। इट वॉज नॉट प्लान एट ऑल, वो पूरी तरह से इम्प्रोवाइजेशन था अक्षय सर की तरफ से। और जब उन्होंने शुरुआत की थी वो डांस करने के लिए, तो मैं भी हैरत में रह गया कि ये तो पता ही नहीं था कि डांस करने वाले हैं। तो हमने सोचा कि बहती गंगा में हम भी हाथ धो लेते हैं, हम भी डांस करना शुरू कर देते हैं, क्योंकि माहौल उस वक्त मैं सोच ही रहा था कि डांस करना बहुत ज़रूरी है, लेकिन अक्षय सर ने कर दिया और वो इतना खूबसूरत स्टेप लिया है, एंड वो माहौल और वो एग्जीक्यूशन इतना खूबसूरत है ना, तो उस वजह से सारी चीज़ें और उठकर आती है। अच्छा, उनके डांस स्टेप को कंपेयर भी किया जा रहा है उनके फादर साहब से, विनोद खन्ना साहब से कंपेयर कर रहे हैं, कह रहे यार देखो पापा ने भी वही किया और अब बेटे ने तो सबका दिल ले लिया वही स्टेप हाल ही करके। में मैंने वो रील्स सर्कुलेट हो रही है सब जगह पे, तो मैंने भी देखी थी जहाँ पर विनोद सर भी उसी तरह से स्टेप ले रहे थे। सो यू लर्न लॉट ऑफ थिंग्स फ्रॉम योर पेरेंट्स ना, सो ही मस्ट हैव अडेप्टेड दैट थिंग, बट इट मस्ट बी देयर इन द सबकॉन्शियस माइंड, पीछे कहीं चल रहा होगा। तो उन्होंने भी मेरा ख्याल है सोचा होगा कि ये मौका भी है, दस्तूर भी है, चलो शुरू कर देते हैं। अच्छा दानिश, जब छावा आई थी उस टाइम पे भी आपका जो कैरेक्टर था बहुत ही स्ट्रांग था, ठीक है, उसको भी देख के ना बंदे को लगेगा कि यार ये एक ऐसा कैरेक्टर है जो कि मूवी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और अभी धुरंधर में भी, एज आई हैव ऑलरेडी मेंशन कि अक्षय खन्ना सर के साथ आप सेकंड टाइम काम कर रहे थे ये, सो जिस टाइम पर दोबारा से मिले आफ्टर लॉन्ग स्पैन, तो हाउ वाज दैट इंटरेक्शन? उन्हें याद थे आप? उस वक्त तो मैं उनसे मुखातिब ही नहीं हुआ था, पहली बात तो मैं ऑनेस्टली बता रहा हूँ, क्योंकि उनके सीन्स जो है ना वो तख्त पे बैठे होते हैं, और मेरा काम था इन्फॉर्मेशन लेकर आना, और बाकी सारी जो चीज़ें हैं संगमेश्वर से संभाजी महाराज को लेकर आना, वो सब चीज़ों का काम था मेरा। तो उसमें इतनी हमारी बातचीत हुई नहीं थी, लेकिन इस वक्त इत्मीनान से मुझे मौका मिला उनसे बात करने का, तो वो मेरे लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी थी, और बहुत सारे सवाल करता था मैं उनसे, एंड ही इज़ वेरी रिसेप्टिव, और जवाब देते थे वो। तो उस वक्त इतना बिल्कुल भी, और मैं एक बात ये भी कहना चाहूँगा कि हमारी पहली मुलाकात जब हुई थी वो थी नरेशन के वक्त, जब आदित्य सर ने मुझे इंट्रोड्यूस कराया था, और तभी उन्होंने कहा था कि दिस इज़ दानिश एंड ही इज़ प्लेइंग योर यंगर ब्रदर, and I have casted him on the basis of his merit. He's an extremely talented guy. So I remember he asked me, you do theatre? Do theatre? I said, no sir, I don't do. But I had an opportunity to work with you in Chava. So he was like, you were there in Chava? I was like, sir, I was playing the character of Ikhlas Khan. Was that you? Because था ऐसे कि मैं पूरे वो कॉस्ट्यूम्स में, और वो दाढ़ी भी पूरी इतनी बड़ी थी, तो उसमें अंदाज़ा लगाना मुश्किल हो जाता है। और जब मैंने छावा किया था, मेरा वेट बहुत ज़्यादा था वो कैरेक्टर के लिए, और फिर मैंने 14-15 किलो रिड्यूस कर लिया था इस चीज़ के लिए, तो उसमें बहुत डिफरेंस हो जाता है। अच्छा, इस चीज़ से एक चीज़ तो बहुत तय है कि जो जर्नी थी आसान तो नहीं थी, बहुत स्टार्टिंग से लेकर अभी तक। और बॉलीवुड को हम शुरू से ही ऐसा मानते हैं यार, जो चला गया और चमक गया उसकी किस्मत बन गई, और जो अभी नहीं दिख रहा है वो बहुत मेहनत कर रहा है। सो अगर आपके अर्ली डेज के बारे में आप हमें कुछ बताना चाहो। मेहनत बहुत करनी पड़ती है, टू बी रियली ऑनेस्ट, और हर किसी को मेहनत करनी पड़ती है, बी इट एक्टर, बी इट राइटर, बी इट डायरेक्टर, बी इट एनी पर्सन फ्रॉम, इवन यू फॉर दैट मैटर। रोज़ का काम हसल का होता ही है हमारा, हर इंसान को। अगर वो हसल नहीं करेंगे
तो आप उस मुकाम तक नहीं पहुंचेंगे। लेकिन वो हसल आपको कितना करना पड़ता है वो आपके हाथ में नहीं होता है। आपके हाथ में होता है कि बस चलते रहना है। जस्ट यू हैव टू बिलीव इन योर जर्नी एंड यू नो इर्द गिर्द जितने भी लोग हैं ना, उनको जो क्लोज है आपके, उन्हें अपने पास पकड़ के रखो, क्योंकि वो लोग आपको मदद करेंगे उस मुकाम तक पहुंचाने के लिए। ठीक है। एंड आई जेन्युइनली बिलीव कि चाहे कुछ भी हो जाए, आपका काम है पूरी तरह से सिर्फ मेहनत करना, एंड देन रेस्ट लीव एवरीथिंग ऑन टू द ऑलमाइटी, ही विल टेक केयर ऑफ एवरीथिंग। तो मेरा वही कर रहा था, लेकिन बीच में इतने सारे अप्स एंड डाउन, रोलर कोस्टर राइड्स होती है, कितनी बार सिलेक्शन होने के बाद भी आपको निकाल दिया जाता है, लेकिन वो भी आपके हाथ में नहीं है, आप कुछ कर नहीं सकते हैं। डिसअपॉइंटमेंट होके बुरा लगता है, डिसहार्टनिंग फीलिंग होती है, बट वो कितनी देर तक आप अपने अंदर रखोगे। यू जस्ट हैव टू मूव ऑन। चलो ठीक है, नेक्स्ट टाइम मूव ऑन, जस्ट गो ऑन विद इट, एंड देन जस्ट ट्रस्ट द प्रोग्रेस। जिस टाइम पर ये सारे रिजेक्शंस फेल किए होंगे, मतलब रिजेक्शंस फेस किए होंगे, तो उस टाइम पे तो लग रहा होगा कि यार क्या हो रहा है, यार कुछ समझ नहीं आ रहा। बहुत लेकिन बहुत आज कैसा लग रहा है? आज अच्छा लग रहा है ना, आज मजे आ रहे हैं। it feels beautiful, but the thing is at the same time, it's, you get a step to actually perform, you get, and लेकिन but still you have to go a long way। तो वो जर्नी है ना, वो हमेशा एक ऐसा होता है, एक स्टेपिंग स्टोन होता है। ठीक है, देन यू मूव ऑन टू अनदर वन। तो मतलब you feel blessed, at the same time it is more like a responsibility as well, because लोग आपसे कनेक्ट करते हैं, ठीक है, वो आपसे रिलेट करते हैं, वो आपको प्यार देते हैं, तो आपकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि उस चीज़ में आप कंसिस्टेंट रहें और उन्हें अलग अलग किरदार निभा के प्रस्तुत करते रहें। ठीक है। तो एक चीज़ होती है ना, बट आप एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो होती है कि आप पूरी ऑनेस्टी के साथ काम करते हो और आपकी ख्वाहिश होती है कि लोगों की तरफ ये चीज़ पहुंच जाए, और वो पहुंचती है, लोगों को बहुत पसंद आती है, एंड लोग आपका काम सराहते हैं और मूवी को इतना प्यार देते हैं, तो इट फील्स मोर लाइक अ विक्ट्री। लोगों ने एक बार नहीं देखी है, वो लोग मल्टीपल टाइम्स देख रहे हैं। मतलब लोग अपने काम छोड़ रहे हैं, अपने एग्जाम्स छोड़ रहे हैं। मैंने आपको बताया जी, कि एग्जाम किसने छोड़ा है, एग्जाम लेकिन लिटरली जो फीवर है ना, वो बहुत तगड़ा हो रखा है। ये एक तो ठंड का मौसम है, जहाँ लोग बेड से नहीं उठते, वहां पर लोग एक मूवी के पीछे और वो भी मिडनाइट शोज भी पागल। देखने जा रहे हैं। इमेजिन, हाँ, मिडनाइट शोज भी देखने जा रहे हैं धुरंधर के। रील्स भी बहुत बन रही है कि 11 बजे घुसे थे थिएटर में और अभी हम ही धुरंधर बन गए हैं। हम धुरंधर क्योंकि अब हम रात को ढूंढ रहे हैं कि कैब मिले, ऑटो मिले, लेकिन मूवी जरूर सुनने देखेंगे। में कितना अच्छा लगता है ना, और देखते हैं ना लोग कि इतना प्यार बरसा रहा है, वो और खुशी होती है। इट्स लाइक फ्रूट्स ऑफ हार्ड वर्क, है ना, पूरी तरह से आपने जितनी मेहनत की है वो निखर के आ रही है पूरी तरह से, तो बहुत खूबसूरत लगता है। ठीक है, मूविंग ऑन टू माय नेक्स्ट क्वेश्चन। रणवीर सिंह को हम जानते हैं दैट ही इज फुल ऑफ लाइफ, या ही इज फुल ऑफ कलर्स, फुल ऑफ लाइफ, और जहां जाते हैं वहां पर मस्ती भरा माहौल तो हो ही जाता है। हम लोग वीडियोस में देखते हैं, जहां पर भी जा रहे हैं वहां पर अपने साथ साथ अपना मस्ती का पिटारा जरूर लेके जाते हैं। हाउ वाज इट वर्किंग विद हिम? इज ही सेम ऑन द सेट? बिकॉज इतनी सीरियस एक्टिंग करी है। एक सीन है स्टार्टिंग में ही व्हेन ही एंटर्स, और वो खाने वाला जो सीन है, वो खाने वाला, वो जो एक वो मैंने एक इमोशन है मेंशन ना, भी किया था इंटरव्यू में, वो खाने वाला जो सीन था ना, यू कैन नेवर गेट अवे फ्रॉम दैट। क्योंकि जिस तरह से वो इतने इतने टाइम से वो शख्स जो है वो फॉरेन लैंड में है और उसे खाना नसीब नहीं हुआ है, और वो पिछली बातें जो याद करके खाना भी खा रहे हैं और वो रो रहे हैं, वो बहुत, आपने बहुत अच्छा गौर किया उस चीज़ पे। सो वो ऑन सेट कैसे थे? वैसे ही मस्तीखोर थे? इन बिटवीन सो मच हेक्टिक? नो, वो ही इज अ मेथड एक्टर, वो अपने जोन में जाते हैं पूरी तरह से परफॉर्म करने के लिए। तो आपसे बहुत अच्छे से मिलेंगे, जब सुबह में आते हैं गले वाले मिलेंगे बहुत अच्छे से, लेकिन वो अपने जोन में रहते हैं, क्योंकि इस मूवी में उनका किरदार है वो जब ज़्यादा बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन वो ज़्यादा बात नहीं करके भी वो बहुत सारी चीज़ें अपनी आंखों से कह रहे हैं, ठीक है। आप जितने भी सीन्स देखेंगे उसमें उनकी आंखें इतनी सारी चीज़ें बता रही है, और वो ग्रेजुअल होता है, ग्रेजुअल प्रोसेस होता है। उनके दिमाग में आपको बिल्कुल ऐसे दिखाई देगा कि वो कैलकुलेट कर रहे हैं, कोई चीज़ ऑब्जर्व करते जा रहे हैं, एंड ही इज़ वेरी अवेयर अबाउट द सराउंडिंग्स, है ना, वो परफेक्शनिस्ट है, ठीक है।
और वो क्लोज में भी अगर उनको ऐसे लगेगा कि इसमें और कुछ भी किया जा सकता है ना, तो पूरी तरह से स्टार्ट से शुरू करेंगे। ठीक है, जैसे-जैसे बिकॉज़ वी नो कि आपके पास भी टाइम कम है आज बिकॉज़ पॉपुलैरिटी इतनी बढ़ गई है, लड़का बहुत ज़्यादा नहीं, डिमांड में ये है। आपका बड़प्पन है और कुछ नहीं है, ऐसे कुछ नहीं है। नहीं, बट मुझे हम बहुत टाइम खुशी हो रही बाउंडेड है हैं। जिस तरह से आप मेरी तारीफ़ कर रहे हैं, मुझे बहुत खुशी हो रही चलिए, है। अच्छा मुझे ये चीज़ बताइए अभी कितनी मूवी साइन हो चुकी हैं, आगे की? 100 मूवी का साइन कर लिया मैंने। अच्छा, हाँ, सच में? अगर ऐसा 100? हो जाए तो कितना मज़ा आ जाए ना, आपके मुँह में घी नहीं, शक्कर। बट यू नो व्हाट इतने मेजर सक्सेस के बाद आई एम श्योर कि हर किसी कास्टिंग डायरेक्टर, होपफुली डायरेक्टर इंशाल्लाह, की नज़रों में होपफुली, आप होंगे। होपफुली इंशाल्लाह। अच्छा, टेकिंग इट मतलब एज़ अभी इट जल्दी गोज़। नहीं आ रहा कोई प्रोजेक्ट? है 2-3 हुँ, चीज़ें हैं, बट टेकिंग इट एज़ इट गोज़, हुँ, है ना, वन डे एट अ टाइम, है ना। अब तो प्यार से मैं फूले नहीं समा रहा हूँ, हाँ, ठीक है, वो भी आ जाएगा ठीक है। इंशाल्लाह, यस। एज़ वी नो मैं बार-बार मेंशन कर रही हूँ, फ़िल्म बहुत ज़्यादा वायरल हो चुकी है। जी, इंस्टाग्राम पे लोग पागल हो रहे हैं, हाँ। छोटी-छोटी चीज़ें ढूँढ रहे हैं, पता है फ़िल्म से। कई लोग मुझे कहते हैं कि तुम इंस्टाग्राम पे ज़्यादा बैठे नहीं रहते हो, अब तुम इंस्टाग्राम पे। मैं बोला क्या करूँ? आई मीन लाइक जितना प्यार मिल रहा है, मुझे उसका रेसिप्रोकेट करना है। उन्हें मतलब मैं पर्सनली डीएम्स में जाके रिप्लाई करता हूँ, हुँ, थैंक यू सो मच फॉर लाइकिंग माय वर्क एंड एप्रिशिएटिंग माय परफॉर्मेंस इन दिस एंड दैट एंड एप्रिशिएटिंग द मूवी एज़ वेल। मुझे बहुत खुशी होती है। तो कई लोगों का, मेरे दोस्तों का यही सवाल होता है कि तुम सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट पे बैठे नहीं रहते हो, लेकिन अब तो तुम इंस्टाग्राम पे पड़े हो, देख रहे हो। मैंने बोला ज़रूरी है, क्योंकि लोग मुझे प्यार दे रहे हैं, मुझे उनको रिप्लाई देना है, मुझे अपना प्यार शुक्रिया उनको अदा देना है, करना शुक्रिया अदा करना है पड़ेगा। मुझे अपना। सो अच्छा, मैं जैसे-जैसे वायरल की बात कर रही हूँ, एक चीज़ बहुत ज़्यादा वायरल हो रही है एज़ वी आर ईगरली वेटिंग फॉर पार्ट 2 कि एक फ़ोटो वायरल हुई है बहुत ज़्यादा। आई एम श्योर आजकल आप इंस्टाग्राम चला रहे हो तो आपने देख ली होगी। इट इज़ रणवीर सिंह, संजय दत्त एंड सलमान खान टॉकिंग और ऊपर लिखा है कि बड़े साहब कहीं यही तो नहीं? मैं नहीं चाह रही कि आप कोई स्पॉइलर दो, लेकिन इस वायरल मीम पे क्या रिएक्शन है? कुछ नहीं कह सकता। मैं तो इसलिए खुश होता हूँ कि लोग अपनी तरफ से सारे सब सोच लेते चीज़ें हैं। सब सोच रहे हैं। वो लोग अच्छा ये इससे रिलेशन बना रहे हैं, इससे हुँ, रिलेटेबल चीज़ बना रहे हैं। कई-कई लोग मुझे बोलते हैं अच्छा ये तो नहीं है, ऐसे तो नहीं है। मैंने बोला हाँ, सोचते रहो, सब सोचते रहो। सोचने में पाबंदी नहीं है। ठीक है। सिर्फ़ मार्च 19 का इंतज़ार करो। हुँ। बाकी अच्छा ट्रेलर में या फिर टीजर में पार्ट 2 के हमें दिखेंगे बड़े साहब कौन है या फिर हमें फिल्म का इंतजार करना पड़ेगा? मार्च 19th हम्म, बहुत सारी चीज़ों के ठीक बारे है। में पता चलेगा। अच्छा सिर्फ हम ही नहीं काफी सारे एक्टर्स भी हुँ। बहुत ज्यादा वेट कर रहे हैं। ऋतिक रोशन ने तो स्पेशली स्टोरीज डाली 2 बार ये बोलते हुए ईगरली वेटिंग फॉर पार्ट 2 गाइस जल्दी लेके कितनी आओ। खुशी होती है ना, है ना? ये जान के कि सारे दिग्गज भी जो है इंडस्ट्री के, उन्हें भी वो भी उत्सुक हो रहे हैं, मार्च 19 का हम्म, इंतज़ार कर रहे हैं मूवी के लिए। वो बहुत पर्सनल विक्ट्री होती है एंड ख़ास करके आई मीन मतलब entirely it goes to Aditya sir for giving so much of hard work and research to this thing and putting it up together and presenting it to the world, है ना। जिस तरह से उनकी और उनकी टीम ने राइट फ्रॉम द कास्टिंग डिपार्टमेंट, मुकेश छाबरा, प्रोडक्शन डिज़ाइन सैनी जौहरी, मेकअप प्रीति शील, सिनेमाटोग्राफी विकास नौलखा, कॉस्ट्यूम स्मृति चौहान, from the direction team, has given their everyone has given their लेवल बेस्ट। full level best. I mean like no stone unturned. They have not left any stone unturned कि पूरी तरह से शिद्दत के साथ करना है और अपने प्योर इंटेंट के साथ, लव के साथ, पैशन के साथ प्रेजेंट करना है। अच्छा लास्ट बट नॉट द लीस्ट एंडिंग दिस इंटरव्यू विद द वेरी वन क्वेश्चन जो कि इंस्टाग्राम पर बहुत स्पेकुलेशन चल रही है बट वी ऑल नो कि कहाँ शूटिंग हुई है कहाँ नहीं हुई है। लोग कह रहे हैं पाकिस्तान जाके शूटिंग कर लिया भाई धुरंधर की। ऐसा कैसे हो सकता है? मतलब लॉजिक सोचते हो आप लोग नहीं सोचते हो? मतलब वो वैसे ही हाथ पैर फूल रहे होंगे अभी तो। किसने कहा पाकिस्तान में शूटिंग हुई है? देखो आप। अच्छा हम्म, यार, मुझे बता दो उन लोगों को कहाँ कहाँ शूटिंग हुई है। जो स्केड्यूल बनाया गया था, लियारी जो कराची में बताई गई थी, वो पूरा बैंकॉक में शूट किया गया था। वो 6 एकड़ के पूरे लैंड में उन लोगों ने पूरा सेटअप किया था। क्रेडिट गोज टू सैनी जौहरी, ही हैज़ डन अ फैबुलस जॉब, ही एंड हिज टीम। कितने लोगों के मुझे फ़ोन आए, मैसेजेस आए कि ये आप लोगों ने कहाँ शूट कर लिया, ये तो पूरा पाकिस्तान लग रहा है। मैंने बोला ये बैंकॉक में शूट किया गया है, पाकिस्तान जाके हम लोगों ने शूट नहीं किया है। फिर वो जो फ्लिपराची का जो सीक्वेंस है वो लेह लद्दाख में शूट किया था हम लोगों ने, उन खूबसूरत वादियों में शूट किया था। फिर कई सारे बम्बई में स्केड्यूल हुए एंड अमृतसर में कई सारे स्केड्यूल हुए और हाँ, और बहुत सारे स्कैटर्ड लोकेशंस इन पंजाब एज वेल। चलो इस इंसाइटफुल कॉन्वर्सेशन से तो इतना तय है
कि पार्ट 2 और भी ज़्यादा धमाकेदार होने वाला है, एंड आई एम 100% श्योर कि वो पार्ट 1 के सारे रिकॉर्ड्स तोड़ देगा। बिल्कुल, मुझे तो पूरा कन्विक्शन है उस चीज़ में। मतलब कंपटीशन ऐसा रखो कि अपनी ही फिल्म को टक्कर देनी पड़ जाए, है ना? चलो, या, ऑल द बिल्कुल। वेरी बेस्ट, लुकिंग फॉरवर्ड टू दिस पार्ट 2। बहुत थैंक यू अच्छा सो लगा मुझे मच। आपसे बात आपसे करके। भी बात करके मुझे Thank बेहद you. खुशी हुई। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी ओवर। थैंक यू सो मच। थैंक यू।